Then what is that? हेलो मित्रों, कैसे हो? उम्मीद है कि तुम बढ़िया होगे। सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर आ गया है और इसका लेंथ है 1 मिनट 26 सेकंड और इस 1 मिनट 26 सेकंड में जो गूस बम्स दिया है ना इस ट्रेलर ने, कसम से बवाल लगता है। और इसके हर एक सीन को जिस तरह से म्यूजिक के साथ एकदम मिक्स किया गया है ना, और भी ज्यादा बवाल लगता है। ट्रेलर को देख के ऐसा लगता है कि सीरीज एकदम सीरियसनेस से भरा हुआ होने वाला है और एकदम डार्क टोन की तरह बनाया जाएगा, और जो की बहुत ज्यादा जरूरी भी था, क्योंकि एमसीयू में कुछ सीरीज और मूवीज को ले लो तो एकदम मजाक मजाक में ही निकल रहा है। और वो दिन दूर नहीं था जब एमसीयू को लोग कॉमेडी शो के नाम से बुलाने लग जाते, लेकिन अब निक फ्यूरी आ गया है और सीरियसनेस माहौल में भरने वाला है और गर्मी तो बढ़ ही जाएगी। और निक फ्यूरी को हमने विंटर सोल्जर में ही फाइट करते हुए देखा था, उसके बाद तो हमने देखा ही नहीं। और अब उनके पास बहुत ज्यादा हेवी अपॉर्चुनिटी है फाइट करने का, क्योंकि ट्रेलर को देख के ऐसा लगता है कि निक फ्यूरी तो एकदम लड़ने वाले हैं अकेले अपने दम पे। विंटर सोल्जर के बस थोड़े से सीन में इतना हेवी फाइट सीन दिखाया था ना निक फ्यूरी का, तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। सोचो पूरे सीरीज में कितना हेवी फाइट सीन होगा। ट्रेलर में इमिलिया क्लार्क को भी दिखाया गया है, जो कि शायद एक एजेंट है या फिर कोई स्क्रल, क्योंकि इसके बारे में भी आगे बात करेंगे वो कैसे। अब चलो थोड़ा सा ट्रेलर पे चलते हैं। ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हमें दिख जाता है कि निक फ्यूरी अंतरिक्ष से धरती पे आते हैं। अब ये तो साधारण सी बात है कि निक फ्यूरी धरती पे नहीं थे, वो अंतरिक्ष में रह रहे थे स्वॉर्ड टीम के साथ, और वो इसलिए ताकि कोई बाहर वाला मतलब दूसरे ग्रह वाला धरती के ऊपर में आक्रमण न कर सके। और निक फ्यूरी डायरेक्ट जाता है मारिया के पास शायद मदद लेने के लिए, लेकिन मारिया उसको मना करती है। अब असल में मना नहीं करती है, मतलब कुछ डायलॉग्स ऐसे बोलती है वो कि भाई तुम तो हमारा कॉल वॉल उठा ही नहीं रहे थे, कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहे थे, अब हम कैसे मदद करें तुमको। तो निक फ्यूरी बोलता है कि भाई साहब नहीं बहन जी, ये मामला एकदम अलग है, क्योंकि इसमें स्क्रल का हाथ है। एक सीन में निक फ्यूरी जेम्स रॉड से पूछता है कि तुम्हें सिक्योरिटी के बारे में कितना ज्यादा पता है। अब वो सिक्योरिटी के बारे में इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा चीज हो जो एकदम पावरफुल हो, या फिर कोई ऐसा वेपन जिसको स्क्रल चुरा सकते हैं। मतलब यहाँ पे मोटिव ऐसा है कि स्क्रल को कुछ तो ऐसा चाहिए जो उनको पावरफुल बना दे, चाहे वो कोई वेपन हो या फिर कोई टेक्नोलॉजी, और उसी से निक फ्यूरी उस टेक्नोलॉजी को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब स्क्रल को वो टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए या फिर स्क्रल पावरफुल बनना क्यों चाहता है, उसके पीछे का कारण भी हम बताएंगे आगे, बस तुम वीडियो देखते रहो। टेलोस फ्यूरी को सावधान करता है और इससे ये पता चलता है कि टेलोस भी फ्यूरी के साथ ही है। अब देखो टेलोस खुद ही एक स्क्रल है, लेकिन अच्छा वाला स्क्रल, बुरा वाला नहीं। एक सीन में टेलोस किसले बेन ओडीर का कॉलर पकड़ लेता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी किसले बेन बन जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वो सभी स्क्रल है, क्योंकि स्क्रल किसी का भी रूप पकड़ सकते हैं। और इससे कहीं ना कहीं ऐसा लग जाता है कि किसले बेन का जो कैरेक्टर होगा इस सीरीज के अंदर में वो विलन वाला कैरेक्टर होगा, जो कि एक स्क्रल ही होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन बात यहीं पे नहीं अटकती। इमिलिया क्लार्क का जो कैरेक्टर है वो बोलता है कि दिस इज जस्ट ए बिगिनिंग, मतलब ये बस एक शुरुआत है। और इस डायलॉग से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसके पीछे का कारण, अब यहाँ पे दो चीज पॉसिबल है, या तो इमिलिया क्लार्क किसी स्वॉर्ड का एजेंट है या फिर वो खुद ही एक स्क्रल है जो कि शायद विलन है। निक फ्यूरी एक सीन में कहते हैं कि दिस इज माय वॉर, और वो खुद चाहते हैं कि इस वार को हम लड़ें, और अकेले तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। और यहाँ से वो बड़ी वाली बात जो मेरे दिल में एकदम बसी हुई थी एकदम छप के, कि निक फ्यूरी फाइट करते हुए कब दिखेंगे, उसका उम्मीद जग जाता है, क्योंकि निक फ्यूरी खुद अकेले लड़ने वाले हैं, तो उनका फाइट सीन तो देखने को मिलेगा यार, बवाल होने वाला है। अब देखो ये तो ट्रेलर था, अब सीक्रेट इन्वेजन के कॉमिक के हिसाब से देखे तो स्टोरी कैसा होने वाला है, चलो उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। स्क्रल की दुनिया तबाह हो जाती है और वो लोग घर खोजने में लग जाते हैं अलग अलग प्लेनेट पे, और उनको जगह मिल भी जाता है बसने के लिए। और कुछ स्क्रल होते हैं जो धरती पे भी आ जाते हैं, और यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाता है रहने के लिए। अब देखो एमसीयू के अंदर में स्क्रल को एकदम सीधा साधा दिखाया गया है, मतलब अच्छा, लेकिन उसमें से कुछ स्क्रल ही होते हैं जो अच्छे होते हैं, बाकी के कुछ बुरे भी होते हैं। और वो जो बुरे वाले स्क्रल होते हैं वो धरती पे रहना ही नहीं चाहते, बल्कि धरती पे कब्जा भी करना चाहते हैं। और वहीं से शुरू हो जाता है सीक्रेट इन्वेजन, जैसा कि मैन ऑफ स्टील में हुआ था। जनरल जॉर्ड अपने हिसाब से इस धरती को बनाना चाहते थे ताकि वो लोग यहाँ पे आराम से रह सके। तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि भाई वो धरती पे कब्जा ही कर रहे थे, क्योंकि यहाँ के लोग उस चीज से मारे जा सकते थे। अब देखो स्क्रल के पास दो ऑप्शन है, या तो स्क्रल खुद पावरफुल बन जाए, या तो एवेंजर्स के पास ऐसी कोई चीज हो या टेक्नोलॉजी हो जिसको चुरा करके वो पावरफुल बन जाए, जैसे कि अल्ट्रॉन। अब देखो स्क्रल रूप बदल सकते हैं, चाहे वो कोई भी सुपर हीरो हो, जैसे कि स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा विजन या कोई भी, लेकिन वो लोग उस सुपर हीरो का सुपर पावर यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक कंडीशन है, वो स्क्रल जिसके पास में सुपर पावर है वो सुपर पावर का यूज कर सकता है। मतलब सुपर स्क्रल जो है वो रूप बदलने के बाद किसी भी सुपर हीरो का सुपर पावर यूज कर सकता है। अब टेलोस भी एक तरह का सुपर स्क्रल ही है, लेकिन टेलोस ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि टेलोस एक अच्छा स्क्रल है हमको जहां तक पता है, और वो निक फ्यूरी का साथ भी दे रहा है, तो वो तो ऐसा कुछ करने वाला है नहीं। हाँ, उनके ग्रुप में से कोई सुपर स्क्रल होगा जो कि
विलन होगा और वो सुपर स्क्रल एवेंजर से कुछ टेक्नोलॉजी चुरा के खुद पावरफुल हो जाएगा और फिर उसके बाद इस धरती पे कब्जा करने के बारे में वो सोचेगा और इसी को लेकर के वॉर दिखाया जाएगा इस सीरीज में। तो ये था कॉमिक स्टाइल कहानी। तो इस सीरीज को इस साल तो नहीं लेकिन 2023 में रिलीज किया जाएगा, इंतजार तो करना पड़ेगा। और हाँ, ये सीरीज एमसीयू के बाकी सब सीरीज और मूवीज को भी अफेक्ट करेगा जो एमसीयू के अंदर में आते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखो 2 बज रहे हैं रात और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। अब अगर तुमको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो। और एक बात तो तय है कि अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख लियो तो इसका मतलब तुमको वीडियो में मजा आ रहा है, और अगर मजा आ रहा है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करो ना। तो चलो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, बाय। कुछ पूछना है तो कमेंट करो या फिर कोई सलाह देना हो तो